हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एरीज के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो सेकेंड वीक है मींस 9th ऑफ मई से लेकर 15th ऑफ मई का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखेंगे। तो पहला जो कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करता है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि आप अपनी फैमिली के एक तो मेन प्रोवाइडर हो सकते हो, दूसरा जो प्रेजेंट एनर्जी है उसमें अभी फिलहाल जो भी आप काम कर रहे हो उस काम पर यूनिवर्स का भी सपोर्ट है, आपको आपके स्पिरिट गाइड्स का भी सपोर्ट है। जिस चीज में भी आप अपना मतलब एनर्जी डालते हो तो वो चीज आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देती है। दूसरी चीज, आपकी जो फैमिली एनवायरनमेंट है वो आपके एक्शंस की वजह से या फिर आपके सॉफ्ट स्पोकन होने की वजह से आप चीजों को इजीली हैंडल कर लेते हो और एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव आपने क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो करता है कि आपके लाइफ का प्रॉब्लम एरिया। तो सबसे पहली बात कि भले ही आपने हार्डवर्क से या जो भी है अपनी फैमिली की जो एनवायरनमेंट है और जो लोग हैं आपके, उन्होंने बहुत अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है, बट कुछ ना कुछ आपके लाइफ में फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं। अब ये पॉसिबिलिटी है कि आपके मम्मी पापा के साथ या भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, बट आपके जो एक्सटेंडेड रिलेशंस हैं मीन्स ताई जी ताऊ जी या फिर चाचा चाची या मौसी मौसा जी, इस तरीके से जो एक्सटेंडेड रिलेशंस है ना, उनकी वजह से आपको कुछ ना कुछ आपके माइंड में टेंशन चल रही है और कंटिन्यूस वो चीज आपके चलती ही रहती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि रात रात भर आपको नींद नहीं आती होगी और बहुत लेट हो जाता है चीजों को सोचते सोचते, लेकिन उस चीज का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है और आपको ऐसी फीलिंग भी आती होगी कि भले ही उनको थोड़ा पैसा दे दो, भैया वो हमारी लाइफ से ये नेगेटिविटी हटा दें, इस तरीके का थोड़ा सा आपका रहता होगा। दूसरा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी सेम यही इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो नहीं है, मेन चीज यही है कि फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम, और भले ही आप कितनी अच्छी कंडीशंस में क्यों ना हो, आप अपनी फैमिली से भी दूर हो सकते हो। तो बैक ऑफ द माइंड आपकी ये है कि कुछ लोग जो जॉब कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो तो अपने घर पर नहीं हो और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि जो फैमिली का टाइम है वो आप मिस कर रहे हो। और जो लोग अपनी फैमिली के साथ ही रह रहे हो तो उनका मेन कंसर्न है कि जो एक्सटेंडेड रिलेशन है वो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है हायरोफेंट का और 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहे हैं कि आपको किन चीजों पर काम करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप जो भी काम करते हो, जिस भी फील्ड में हो, जहां पर भी अपनी एनर्जी देते हो, एक तो हार्डवर्क के साथ आपको एक कहते हैं ना पॉजिटिव माइंडसेट लेकर चलना होगा। दूसरी चीज, किसी भी काम को गलत तरीके से मत करना, मीन्स कोई भी उल्टा सीधा पाथ मत लेना जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो। जो नॉर्मल नॉर्म्स है ना सोसाइटी के, उसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे काम तो वो आपको ज्यादा सक्सेस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी चीज, जो लोग मैरिज के लिए भी सोच रहे हो ना, तो लव मैरिज अगर आप करते हो तो उसके लिए अपनी फैमिली को इंक्लूड जरूर करना। अकेले अकेले मतलब जाकर कोर्ट मैरिज अगर आप करने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा वो उसमें इमोशनल सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो बेहतर अपनी फैमिली को पहले मनाइए और फिर शादी के लिए प्रोसेस आगे बढ़ाइएगा। नेक्स्ट कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये शो कर रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए, मीन्स आपके जो पैसे हैं या फिर आपका जो टाइम है, आपकी जो एनर्जी है, उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। ऐसा नहीं है कि किसी का जो आपको लगा कि बहुत ज्यादा वीक है उनकी ज्यादा हेल्प कर दी, जो आपको लगता है कि जो कम वीक है उनकी कम हेल्प करी, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोग एक अपने फेस पर मास्क पहने हुए हैं जस्ट बिकॉज कि उनको आपसे ऐसा फील होता है कि जितना आप से मांगते जाओ आप उनको उतना देते जाते हो, बेचारगी शो करके। तो थोड़ा सा इस चीज पर फोकस करना। कुछ परसेंटेज मनी को अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए बचाकर रखने की जरूरत है और उनके लिए भी थोड़ा सा आपको टाइम निकालने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कार्ड्स में शो हो चुका है आपका प्रॉब्लम एरिया की फैमिली से रिलेटेड है। तो आपको उनके साथ भी कनेक्शन थोड़ी सी इंप्रूव करने की जरूरत है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ कप्स का और मैजिशियन का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपका जो मेन पावर है वो चीज क्या है। सबसे पहली बात, भले ही कितनी भी प्रॉब्लम्स आए आपकी लाइफ में,
आप हमेशा उन प्रॉब्लम्स में से भी अपने लिए एक नया रास्ता तैयार कर लेते हो। जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं उनको भी यूटिलाइज करते हो, और जो नेगेटिविटी भी आती है ना उसको भी इस तरीके से लेकर चलते हो कि ठीक है, इससे मुझे कोई ग्रोथ ना मिले लेकिन एक लाइफ में लेसन सीखने को मिलेगा, और उस लेसन को आप भूलोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी होती ही ऐसी है। हर एक जगह से बस उनको ऐसा लगता है कि मुझे आगे बढ़ना है, मैं एक जगह पर स्टेबल नहीं रह सकता। और आपकी लाइफ में जो स्ट्रेंथ ये भी है कि यूनिवर्स आपको हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, या फिर एनर्जी वाइज हो, कुछ भी कैसे भी आपको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाता होगा। और मेन स्ट्रेंथ आपकी ये भी है कि जैसे 5 ऑफ कप्स में आप देख रहे हो कि भले ही आप बहुत ज्यादा इमोशनली वीक क्यों ना हो, पास्ट में आपके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्यों ना आई हो, लोगों ने आपको परेशान किया हो, आपके जो कनेक्शंस हैं वो अच्छे ना हो पास्ट के, तो आपको यूनिवर्स देख रहे हो ना पीछे जैसे 2 कप्स खड़े हुए हैं, तो यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। और मैजिशियन के साथ कंबाइन होने से ये होता है कि आप उस नेगेटिव एनर्जी को ठीक है कंप्लीटली रिमूव नहीं कर पा रहे हो, बट स्टिल जो न्यू अपॉर्चुनिटी आई है ना उसको साथ में लेकर चलते हो, और धीरे धीरे जो नेगेटिविटी है उसको अपनी लाइफ से रिलीज करते जाते हो। मतलब आपको पता है कि वे फॉरवर्ड क्या है आपकी लाइफ का, आप सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर बैठे नहीं रहते। जो नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट और टेम्परेंस कार्ड, ये शो करते हैं कि आपका आउटकम क्या रहने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो आउटकम है जजमेंट, क्योंकि 5 ऑफ कप्स के बाद आया है, तो ये शो करता है कि जो आपकी लाइफ की नेगेटिविटी है, सबसे पहली बात इमोशनली वो रिमूव होगी। जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है उनको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे, और अगर आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, लोगों ने परेशान किया था, तो उनका जो नेगेटिव आउटकम है वो उन लोगों को मिलेगा और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी। दूसरा, इसमें ये भी मैसेज है कि जिन लोगों की थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थे वो भी इम्प्रूव होने शुरू हो जाएंगे। और टेम्परेंस कार्ड की वजह से ये है कि जो इमोशनल इम्बैलेंस था वो आपका सबसे पहले बैलेंस होने वाला है, क्योंकि दोनों कप्स में लेकर उस पानी को वो मतलब जगल कर रहे हैं। तो ये शो कर रहा है कि आप अपने इमोशंस को इजीली कंट्रोल कर पाओगे, कहाँ कितना, जो 6 ऑफ पेंटिकल्स में मैंने बोला था ना कि अपनी एनर्जी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो, उसको हर जगह इक्वली अप्लाई करो। तो सेम आउटकम में ये है कि आप उस चीज को करते करते आप एक तो इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, और पीछे उसमें सन राइज हो रहा है, तो ये भी शो करता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपने कभी मिस कर दी थी वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ग्रोथ आ रही है, और आपकी रीबर्थ होगी। मीन्स आपका जो पर्सपेक्टिव था वो चेंज होगा, आपको हेल्प मिलेगी अपने जो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज थे उनको रिमूव करने में। ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।